अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, ये हमारा वर्च्यू ऑफ सदक़ा चल रहा है, यानी सदक़े की फ़जीलत हम पढ़ रहे हैं। तो ये पार्ट 3 है। 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा कर के। तो सदक़े की फ़जीलत चल रही है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आप नोटबुक ले कर के बैठ जाएँ और जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिले आप उसे नोट डाउन करते जाएंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हेडलाइन है 4 दुआस इन एक्सचेंज फॉर दिरहम्स, यानी 4 दुआ और बदले में 4 दिरहम, यानी दुआ के बदले में 4 दुआ और उसके बदले में 4 दिरहम। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन पेज 114 वॉल्यूम नंबर 1 ऑफ फैज़ान सुन्नत, यानी पेज नंबर 114 और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कहते हैं जिल्द नंबर, है ना। वॉल्यूम नंबर यानी जिल्द नंबर 1 फैज़ान सुन्नत की। इन द चैप्टर में फैज़ान बिस्मिल्लाह के चैप्टर में क्या है, क्या कौन फरमाते हैं? शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत, द फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी, अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रिज़वी ज़ियाई दामत बरकातहुमुल आलिया हैज़ नरेटेड, यानी अमीर अहले सुन्नत द फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी, दावत इस्लामी के जो फाउंडर हैं। फाउंडर कहते हैं, ये वर्ड लिख लें आप, अच्छा वर्ड है। फाउंडर कहते हैं बानी को। फाउंडर किसको कहते हैं? बानी को, यानी जो जिस चीज़ को भी बनाते हैं ना, फाउंडर, बानी, बनाने वाले, तो फाउंडर उसको कहते हैं। फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी यानी दावत इस्लामी के बानी, जिन्होंने इस चीज़ को खड़ा किया। तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने हैज़ नरेटेड, उन्होंने फरमाया, क्या नरेट किया? एक पैरबल, एक उन्होंने एक छोटी सी कहानी, और ये बहुत प्यारी कहानी है। पैरबल कहते हैं एक छोटी सी नसीहत वाली कहानी को पैरबल कहते हैं। तो इस वर्ड को भी लिख दें। और नरेट का मतलब होता है कहना किसी चीज़ को, कोई भी जब आप जो भी चीज़ आप नरेट करते हैं, बताते हैं कोई भी स्टोरी को, तो वहाँ पे नरेट कहते हैं, नरेट, ये वर्ड लिख दें। हैज़ नरेटेड, उन्होंने नरेट किया, उन्होंने कहा, क्या कहा? एक पैरबल। पैरबल किसको कहते हैं? एक कहानी को। तो एक कहानी को नरेट किया। पैरबल ऐसी कहानी, आम कहानी नहीं बल्कि नसीहत वाली कहानी हो, उसको पैरबल कहते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। वन डे, कहानी यहाँ से शुरू होती है। वन डे, एक दिन, वाइल सैयदुना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि अलैह वाज डिलीवरिंग अ स्पीच, यानी वाइल, एक, वन डे मतलब एक दिन, वाइल मतलब जबकि सैयदुना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह वाज डिलीवरिंग स्पीच। डिलीवर कहते हैं कहने को, डिलीवरिंग स्पीच, वो स्पीच कह रहे थे, है ना, मतलब एक बयान दे रहे थे। तो डिलीवर का मतलब लिख लीजिए, है ना, किसी चीज़ को भी बोलना। तो एक स्पीच बोल रहे थे, यानी कह रहे थे। क्या कह रहे थे वो स्पीच में? अ डिज़र्विंग पर्सन, तो एक डिज़र्विंग पर्सन यानी मुस्तहिक आदमी, आस्क्ड हिम, उनसे कहा, उनसे मांगा। आस्क्ड मतलब मांगना, उनसे मांगा क्या? 4 दिरहम्स, यानी 4 दिरहम मांगा। ही रहमतुल्लाहि अलैह मेड एन अनाउंसमेंट, तो उन्होंने क्या किया? एक अनाउंसमेंट किया, है ना। उन्होंने क्या किया? अनाउंसमेंट किया। क्या? आई विल मेक 4 दुआज, मैं 4 दुआ करूँगा। फॉर द वन हु, उस शख्स के लिए, फॉर द वन हु, उसके लिए, हु गिव्स हिम, जो इसको दे देगा, 4 दिरहम्स, 4 दिरहम, यानी एक फ़कीर आया और उसने मांगा, तो उन्होंने मजमे में ऐलान किया कि जो शख्स जो है ना 4 दिरहम दे देगा, मैं उसके लिए 4 दुआ करूँगा। तो अब आगे चलिए। एट दैट टाइम, तो उस टाइम पर, जैसे ही इन्होंने ऐलान किया तो उस टाइम पर, स्लेव कहते हैं ग़ुलाम को। स्लेव वाज पासिंग बाय, तो स्लेव क्या कर रहा था? पासिंग बाय मतलब गुज़र रहा था। तो पास बाय का मतलब क्या होता है? गुज़रना। जैसे कोई भी इंसान गुज़र रहा है तो आप वहाँ कह सकते हैं ही इज़ पासिंग बाय, वो मतलब गुज़र रहा है, यानी किसी जगह से गुज़र रहा है, तो वहाँ पे पास बाय का यूज़ होता है। इस वर्ड को लिख लें। तो एक स्लेव यानी गुलाम, वाज पासिंग बाय, गुज़र रहा था। हैविंग हर्ड, यानी सुन करके, हैविंग हर्ड द मर्सीफुल वॉइस ऑफ परफेक्ट पायस सेंट, यानी वो जो हज़रत थे उनकी आवाज़ को सुनकर। परफेक्ट पायस मतलब बहुत ही अच्छे पायस, यानी मुत्तकी परहेज़गार। सेंट कहते हैं मतलब
जो पीर रहते हैं, पीर साहब जिसको हम कहते हैं उर्दू में, उन्हें सेंट कहते हैं। तो पायस सेंट मतलब पीर साहब समझ लीजिए। तो उनकी मर्सीफुल वॉइस को, मर्सीफुल वॉइस मतलब उनकी प्यारी आवाज़ को सुन करके, है ना, हैविंग हर्ड सुन करके, क्या सुन करके, मर्सीफुल वॉइस ऑफ परफेक्ट पायस, यानी वो इन जो बुज़ुर्ग दो जो तकरीर कर रहे थे उनकी आवाज़ को सुन करके ही स्टॉप्ड, वो क्या किया, रुक गया। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। एंड गेव द बेगर, और भिखारी को दे दिया 4 दिरहम्स, यानी मांगने वाले को क्या दे दिया, 4 दिरहम, यानी 4 दिरहम दे दिया, 4 दिरहम दे दिया। ही हैड, यानी जो उसके पास था, ही हैड मतलब जो उसके पास था 4 दिरहम, वो दे दिया वो। अब आगे देखिए क्या होता है। सैयदना मंसूर रहमतुल्लाह अलैह आस्क्ड हिम, सैयदना मंसूर रहमतुल्लाह अलैह जो ये पीर साहब हैं, आस्क्ड हिम, उससे पूछे, उससे कहे, क्या कहे, टेल मी, मुझे बताओ, विच 4 दुआज यू वांट मी टू मेक फॉर यू, यानी मुझे जो है ना बताओ 4 दुआ जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर दूं, है ना, फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, कर दूं। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो भी 4 दिरहम देगा तो मैं उसके लिए 4 दुआ करूंगा। तो एक स्लेव जो था वो दिया, तो वही मंसूर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि अब मुझे जो है बताओ वो 4 दुआ जो तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए वो दुआ कर दूंगा। ही हम्बली रिप्लाइड, उसने बिल्कुल अदब से जवाब दिया। हम्बली मतलब बिल्कुल अदब के साथ झुक करके, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया, अब आगे बढ़ते हैं। उसने क्या जवाब दिया, नंबर 1 कि क्या क्या दुआ कीजिए। देखिए वो जो गुलाम था वो कह रहा है 4 दुआ कीजिए, क्या क्या दुआ है। नंबर 1 वो कह रहा है, पहला दुआ ये कीजिए, आई बी मेड फ्री फ्रॉम स्लेवरी, कि मैं जो है ना ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया जाऊँ। स्लेवरी कहते हैं ग़ुलामी को, तो आई बी मेड फ्री फ्रॉम स्लेवरी, कि ये दुआ कीजिए पहला कि मैं जो है ना ग़ुलामी से मुझे आज़ाद कर दिया जाए। नंबर 2 देखिए वो क्या बोल रहा है, नंबर 2 दूसरा दुआ क्या कीजिए, आई बी गिवन द रिवार्ड फॉर दीज दिरहम्स, और दूसरा दुआ क्या बोल रहा है, वो कीजिए कि जो मैंने दिरहम दिया है तो ये दिरहम जो है ना उसका मुझे जो है ना बदला मिल जाए। आई बी गिवन यानी मुझे दे दिया जाए, द रिवार्ड यानी वो बदला, है ना, फॉर दीज दिरहम्स यानी इन दिरहमों का जो उसने 4 दिया था। नंबर 3 क्या बोल रहा है, वो क्या दुआ करने के लिए, माई मास्टर यानी जो मेरा मास्टर है, मेरा आका है, एंड आई बी प्रिविलेज्ड टू मेक रिपेंटेंस, यानी माई मास्टर मेरा मास्टर, एंड आई और मैं, बी प्रिविलेज्ड यानी मुझे ऐसा मौका मिल जाए, टू मेक रिपेंटेंस यानी तौबा करने की मुझे तौफीक मिल जाए, प्रिविलेज मिल जाए मतलब तौफीक मिल जाए मुझे। टू मेक रिपेंटेंस तौबा करने का, रिपेंटेंस कहते हैं तौबा को, है ना, मेक रिपेंटेंस तौबा करना। तो आप इसे अच्छे अच्छे वर्ड जो आ रहे होते उसे लिखते जाएं आप। नंबर 4 उसने क्या क्या दुआ करने के लिए, माई मास्टर यू ऑल द अटेंडीज एंड आई बी फॉरगिवन। उसने क्या कहा, चौथा दुआ कि माई मास्टर यानी जो मेरा मास्टर है, मेरा आका है, और आप, ऑल द अटेंडीज, और कौन, अटेंडीज जो भी हाजरीन हैं। अटेंडीज कहते हैं हाजरीन को, है ना, अटेंडेंस नहीं है ये, अटेंडीज, इसका मतलब जो भी हाजरीन, जो भी मजमे में जैसे वो बैठे रहते हैं उनको हाजरीन कहते हैं। तो अटेंडीज उसका मतलब क्या होता है, हाजरीन, यानी आप और मेरा मास्टर और तमाम हाजरीन, एंड आई और मैं, बी फॉरगिवन मुझे क्या कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, यानी अल्लाह जो है ना हम तमाम को क्या करें, माफ़ कर दिए। चौथा दुआ उसने ये किया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सैयदना मंसूर जो पीर साहब थे, सैयदना मंसूर इनका नाम है। सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह रेज्ड हिज हैंड, उसने ये 4 दुआ कहा ना, ये 4 दुआ कर दीजिए। तो उन्होंने सैयदना जो मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह थे, रेज्ड हिज हैंड, अपने हाथ को क्या किए, उठा दिए, एंड मेड दुआ और दुआ किए, है ना, रेज मतलब उठा दिए, हिज हैंड मतलब अपने हाथ को, एंड मेड दुआ और उन्होंने दुआ किया। अब क्या दुआ किया, क्या देखिए, द स्लेव जो गुलाम है जिसने दुआ कराया था वो वही स्लेव, द स्लेव गॉट लेट टू रीच हिज मास्टर। तो उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। तो अब देखिए क्या यहाँ से कह रहे हैं, यहाँ से गौर से देखिए, द स्लेव गॉट लेट यानी जो गुलाम था जो लेट हो गया था, टू रीच हिज मास्टर, अपने मास्टर के पास पहुँचने से वो लेट हो गया था, यानी उसको टाइम पर पहुँचना था लेकिन वो टाइम पर पहुँचा नहीं। तो अब क्या होता है देखिए, जब वो लेट से पहुँचता है वो, तो व्हेन द मास्टर, जब मास्टर आस्क्ड उससे पूछता है, फॉर द डिले
ताख़िर के बारे में, यानी ताख़िर क्यों हुई, डिले क्यों हुआ। डिले कहते हैं ताख़िर को, लिख लीजिए। डिले का मतलब क्या होता है, ताख़िर। ताख़िर के बारे में पूछा कि ताख़िर क्यों हुई। ही टोल्ड हिम, तो उसने, वो गुलाम ने उससे कहा, द इवेंट, उस इवेंट के बारे में। इवेंट मतलब जो जो हुआ था उसके साथ उसने बताया। हिज मास्टर आस्क्ड, उसके मास्टर ने पूछा, व्हाट वाज द फर्स्ट दुआ, पहली जो दुआ तुमने कराई वो क्या थी। व्हाट वाज द फर्स्ट दुआ, पहली दुआ क्या थी। द स्लेव रिप्लाइड, तो स्लेव ने जवाब दिया, रिप्लाई दिया, क्या दिया। आई हम्बली सेड, मैंने बिल्कुल अदब से कहा। वो बता रहा है जो जो हुआ है ना उसके साथ, वो बता रहा है कि आई हम्बली सेड, मैंने जो है ना बिल्कुल हम्बली कहा। प्लीज़ मेक दुआ दैट आई बी मेड फ्री फ्रॉम स्लेवरी, उसने, वो कह रहा है कि मैंने पीर साहब से क्या कहा था कि मैंने ये दुआ किया था पहले, मैंने कहा कि प्लीज़ मेक दुआ, जो है ना क्या करें, मेरे लिए दुआ कर दें। किस चीज़ की, आई बी मेड फ्री, कि मैं फ्री कर दिया जाऊँ फ्रॉम स्लेवरी, यानी गुलामी से मैं फ्री कर दिया जाऊँ। हैविंग हर्ड दिस, तो ये सुनकर, हैविंग हर्ड दिस, ये सुनकर, द मास्टर स्पॉन्टेनियसली, ये थोड़ा वर्ड डिफ़िकल्ट है, इसको याद कर लें। स्पॉन्टेनियसली सेड, तो मास्टर ने, जो उसका आका था, स्पॉन्टेनियसली सेड, उसने कहा, है ना। तो आका ने क्या किया, द मास्टर स्पॉन्टेनियसली सेड, एकदम बिल्कुल फ़ौरन कहा ये सुन करके, गो जाओ, यू आर फ्री फ्रॉम स्लेवरी, गो जाओ और तुम फ्री हो, यानी तुम्हें आज़ाद करता हूँ, गुलामी से तुम्हें मैं क्या करता हूँ, आज़ाद कर देता हूँ। तो देखिए स्पॉन्टेनियसली, इस वर्ड को लिख लें। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, फ़ौरन, है ना। तो स्पॉन्टेनियसली सेड, फ़ौरन मास्टर ने क्या कहा, गो जाओ, यू आर फ्री फ्रॉम स्लेवरी, तुम जो है ना गुलामी से आज़ाद हो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। देन ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा, वो आका ने, उसने पूछा कि अबाउट द सेकंड दुआ के बारे में पूछा कि दूसरा दुआ तुमने क्या कराया। ही रिप्लाइड, तो उस गुलाम ने जवाब दिया, रिप्लाई किया, आई वांट, मैं चाहता हूँ कि द रिप्लेसमेंट फॉर दिरहम दैट आई हैव गिवन, यानी आई वांट, मैं चाहता हूँ, द रिप्लेसमेंट चाहता हूँ, यानी उसका बदला। देखिए रिप्लेसमेंट, इसको लिख लीजिए वर्ड को, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, बदला। तो उसने वो कहा कि मैं दूसरा दुआ मैंने क्या कहा कि आई वांट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, द रिप्लेसमेंट फॉर दिरहम्स, यानी 4 दिरहम के बदले में मैं चाहता हूँ, इसका बदला चाहता हूँ। ये दूसरी दुआ उसने ये की, वो कह रहा है इस बात को अपने आका को, दैट आई हैव गिवन, जो मैंने उस भिखारी को दिया था, जो मैंने दिया था वहाँ। हिज मास्टर रिप्लाइड, तो उसके मास्टर ने जवाब दिया, आई एम गिविंग यू, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, देखिए 4000 दिरहम, यानी 4000 दिरहम दे रहा हूँ, इन रिटर्न, बदले में, 4 दिरहम्स, 4 दिरहम के बदले में तुझे 4000 दिरहम दे रहा हूँ। देखिए बदला भी हो गया, अल्लाह ताला ने जो है ना उसको बदला भी दिलवा दिया। अब आगे बढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, बहुत मज़ेदार कहानी है ये। ही देन आस्क्ड, फिर उसने पूछा आका ने, अबाउट द थर्ड दुआ, कि तीसरी दुआ तुमने क्या कही थी कहने के लिए। द स्लेव रिप्लाइड, स्लेव ने जवाब दिया, वही स्लेव मतलब वही गुलाम ने जवाब दिया, माई मास्टर, मेरे मास्टर, एंड आई बी प्रिविलेज्ड टू रिपेंट ऑफ आवर सिंस, अब जो है ना वो तीसरी दुआ क्या है, उसने क्या कहा कि मेरे मास्टर, यानी माई मास्टर, मेरे मास्टर, एंड आई, और मैं, बी प्रिविलेज्ड, यानी तौफीक मिल जाए, किस चीज़ की, टू रिपेंट, तौबा करने की। टू रिपेंट मतलब तौबा करना, ये देखिए रिपेंट मतलब तौबा करना, तो इसको वर्ड को लिखते हैं, तौबा करने की, ऑफ आवर सिंस, हमारे गुनाहों से, यानी जो जो हम लोग गुनाह किए उसकी जो है ना तौफीक मिल जाए तौबा की हमें। हियरिंग दिस मतलब ये सुन करके, ये सुन करके, हिज मास्टर, यानी उसके मास्टर ने, आका ने, स्टार्टेड मेकिंग करने लगे, क्या करने लगे, इस्तिग़फ़ार। देखिए इस्तिग़फ़ार, तो स्टार्टेड मेकिंग इस्तिग़फ़ार, ये सुन करके जो है ना वो इस्तिग़फ़ार करने लगे। एंड सेड, और आका ने कहा, आई रिपेंट फॉर ऑल माई सिंस इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आई रिपेंट, मैं तौबा करता हूँ, ऑफ ऑल माई सिंस, मेरे तमाम गुनाहों का, सिन कहते हैं गुनाहों को, आई रिपेंट मतलब मैं तौबा करता हूँ, REPENT, रिपेंट,
आई रिपेंट, मैं तौबा करता हूँ, ऑफ ऑल माई सिंस, मेरे तमाम गुनाहों का, इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह की बारगाह में। तो उसने इमीडिएटली जो है ना फ़ौरन क्या कर ली, उसने जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, है ना, क्योंकि चौथा दुआ उसने ही कहा था कि मैं और मेरे आका जो है ना तौबा कर लें। अब देखिए, द मास्टर आस्क्ड, फिर मास्टर ने पूछा, अबाउट द फोर्थ दुआ, चौथे दुआ के बारे में। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई मेड हिज रिक्वेस्ट, आई मेड दिस रिक्वेस्ट, मैंने ये रिक्वेस्ट किया, माई मास्टर, मेरे मास्टर, यू ऑल द अटेंडिस ऑफ इज्तिमा, यानी जो भी इज्तिमा में हाजिर थे, अटेंडिस कहते हैं जो भी हाजरीन थे इज्तिमा के, एंड आई बी फॉरगिवन, कि हमें बख्श दिया जाए। यानी मैंने जो चौथी दुआ क्या की थी कि करवाई थी, जो पीर साहब थे उनसे क्या दुआ करवाई थी कि आई मेड दिस रिक्वेस्ट, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि माई मास्टर, मेरे मास्टर, यू, आप, मेरे मास्टर जो आप हैं, मेरे मास्टर और यू मतलब आप, ऑल द अटेंडिस ऑफ इज्तिमा, और इज्तिमा में जितने भी हाजरीन हैं, एंड आई, और मैं, बी फॉरगिवन, बख्श दिया जाऊँ, यानी मैं, मेरे मास्टर और आप, इन सबको इज्तिमा में जो भी हैं, आए सबको क्या कर दिया जाए, बख्श दिया जाए। फॉरगिवन कहते हैं माफ़ कर दिया जाए, है ना, यानी अल्लाह ताला माफ़ कर दे। तो आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुन करके, आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुन करके, हिज मास्टर सेड, उसके मास्टर ने कहा, आई हैव डन 3 थिंग्स, मैंने 3 चीज़ कर लिया है, मैंने 3 चीज़ कर लिया है, दैट आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, दैट आई कुड डू, जो मैं कर सकता, तो मैंने तो 3 जो है वो कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। बट द फोर्थ वन, यानी चौथा वाला, फॉरगिवनेस, यानी माफ़ी, फॉर ऑल, सबके लिए, इज़ बियॉन्ड मी, ये तो मेरे बस में है ही नहीं। बियॉन्ड मी मतलब मेरे से परे है, मेरे बस में नहीं है चीज़। तो सही बात है, क्योंकि अब माफ़ तो वो नहीं कर सकता ना, अल्लाह ही ताला माफ़ करता है ना गुनाहों को। तो वही बोल रहा है कि फॉरगिवनेस यानी माफ़ी जो है, फॉर ऑल, सबके लिए, इज़ बियॉन्ड मी, ये तो मेरे से परे है, मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ। अब ये दुआ, ये तो मैं नहीं कर सकता, चौथा वाला, चौथी तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो अब देखिए क्या हुआ, ऑन द सेम नाइट, उसी रात, ऑन द सेम नाइट मतलब उसी रात, द मास्टर हैड अ ड्रीम, उन्होंने, मास्टर ने क्या किया, मास्टर क्या देखा, एक ख्वाब देखा। मास्टर हैड अ ड्रीम, मास्टर ने क्या किया, एक ख्वाब देखा। देखिए हैव अ ड्रीम मतलब होता है ख्वाब देखना, है ना, वहाँ पे सी या लुक का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हैव को चेंज करते जाएंगे। मास्टर हैड अ ड्रीम, मास्टर ने एक ड्रीम देखा, ख्वाब देखा। देखिए हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो हैड देखा, या देखने के मारे में हैड का माना है, देखने के मारे में। तो जब भी ड्रीम के साथ आया तो हैव का यूज़ होता है, तो हैव की सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई हैड। तो द मास्टर हैड अ ड्रीम, मास्टर ने ख्वाब देखा, इन विच, जिसमें, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब उसमें क्या हुआ, ख्वाब क्या देखें, ही हर्ड दिस सेइंग, है ना, वो क्या देखें जिस ख्वाब में कि ही हर्ड, उन्होंने सुना, दिस सेइंग, इस सेइंग को, यानी इस बात को, है ना, वाट एवर वॉज अंडर योर कंट्रोल, वाट एवर मतलब जो कुछ भी, वाट एवर जो कुछ भी, वॉज अंडर योर कंट्रोल, जो तुम्हारे अंदर था, तुम्हारे बस में था, यू डिड, तुमने कर दिया, एंड आई एम अरहमुर राहिमीन, और मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, यानी मैं खालिक व मालिक हूँ, मैं अल्लाह हूँ। आई हैव फॉरगिवन यू, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है ना, योर स्लेव, तुम्हारे गुलाम को ही माफ़ कर दिया, है ना, और मंसूर, जो पीर साहब थे, देखिए मंसूर, उनको ही माफ़ कर दिया, एंड ऑल द अटेंडीज़, अटेंडीज़ किसको कहते हैं, यानी जो भी हाजरीन उसको क्या कहते हैं, अटेंडीज़, और मैंने तमाम अटेंडीज़ को भी माफ़ कर दिया है, सुभान अल्लाह। तो ख्वाब में जो है ना, अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि जो तुम्हारे कंट्रोल में था वो तुमने कर दिया, है ना, और मैं तो क्या हूँ, आई एम अरहमुर राहिमीन, मैं तो अरहमुर राहिमीन हूँ। आई हैव फॉरगिवन यू, तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, योर स्लेव, तुम्हारे गुलाम को, और जो मंसूर थे पीर साहब उनको, एंड ऑल द अटेंडीज़, और तमाम जो भी हाजरीन थे। अटेंडीज़ किसको कहते हैं, हाजरीन को। तो जो भी अच्छे वर्ड आपको लगें सबको लिख लीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप बेफिक्र होकर पूछें, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो है ना और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो ये बहुत अच्छी बुक है, सदक़े की फ़जीलत है। आप जो है ना, आपको इल्मी नॉलेज भी हो रहा है, आपको इल्मी नॉलेज भी हो रहा है, और दूसरी बात कि आपको इंग्लिश भी आ रही है। दोनों चीज़ जो है आपको साथ मिल रही है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमसे। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।